नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका फिर से इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज सर्दियों के दिनों में मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। तो डेली के आपके कार्य रूटीन में आपको समस्या आती है, उसमें आपको मदद करेगी। जैसे गर्मी, सर्दी और बरसात, तीनों में आपके समस्या का समाधान करेगी ये वीडियो। ये चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो दोस्तों, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि एसी और हीटर कार में एक साथ चलते हैं कि नहीं। तो दोस्तों हाँ, दोनों एक साथ चलते हैं। चलिए आज इस वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ कि दोनों को कैसे कैसे यूज करते हैं, किस किस जगह पे यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले एसी चलाने की बात करते हैं, जो सबसे आसान है। करीब करीब हर गाड़ियों में एक जैसा ही एसी सिस्टम है और हम आपको मैनुअल एसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले 3-4 गो उसमें नोब है। उसमें आप ब्लोअर का एक नोब है, एयर डायरेक्शन का एक नोब है, फिर उसमें टेम्परेचर का एक नोब है। तो आपको ये सब इस छोटे से वीडियो क्लिप में आसानी से समझ में आएगी। तो ये है स्कॉर्पियो का मैनुअल एसी सिस्टम। इसमें 2 गो पॉइंट नीचे है, हाई और लो एसी करने का है। इसके बाद आपको ब्लोअर में आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें आप दो पॉइंट पर ही चलाइए, गाड़ी सफिशिएंट हवा देता है, अच्छा केबिन हो जाता है ठंडा। उसके बाद पहला नोब है जिसमें दिखा रहा है कि आप पैर पे रखिए या फिर सामने रखिए या फिर शीशा पे रखिए, एयर का फ्लो। हम लोग ज़्यादातर सामने ही रखते हैं। और फिर ये आपको ये पॉइंट दिखा रहा है, ये बटन, इसमें है कि आपका अंदर का हवा अंदर ही रहेगा और बाहर का हवा बाहर ही रखेगा। जब एसी चलाइएगा तो इसको ऑन रखिएगा ताकि अंदर ठंडा रहे और बाहर गर्म रहे, ये देखिए। और फिर ये तीसरा नॉब है जिसमें टेम्परेचर का है, सबसे जरूरी है। ये आपको ब्लू रंग पे ही रखना है, ब्लू रंग पर ही एसी सबसे ज्यादा ठंडा हवा देगा और उसके बाद गाड़ी अच्छा चिल्ड होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी कुछ देखा आपने वो लगभग लोगों को पता था। चलिए अब आगे कुछ अलग देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हीटर चलाने की। तो दोस्तों, बहुत लोगों को ये पता होगा कि हीटर चलाने के लिए एसी चलाना कोई जरूरी नहीं है। आप एक बार टेम्परेचर का नोब रेड लाइन की तरफ करिए, हीटर ऑन हो जाएगा। तो हर गाड़ियों में गाड़ी गर्म करने का एक ही टेक्नोलॉजी है। इंजन के वाटर जैकेट से गर्मी को केबिन में लाता है। जैसे इंजन के बाहर एक बाहरी आवरण है, उसमें वाटर जैकेट में आपको कूलेंट और वाटर रहता है, उसी के गर्मी को अपना केबिन में करता है इंजन। वही हीटिंग के रूप में हीट करता है केबिन को, मगर वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, उसमें सफोकेशन हो जाता है क्योंकि इंजन का स्मेल हल्का हल्का कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो इंजन का स्मेल भी गाड़ी में आता है। तो छोड़िए, वो अलग टॉपिक है दोस्तों। तो हम लोग देखना हमें ये है कि हीटर काम कैसे करता है। ये समझने के लिए आपको ये छोटा क्लिप देखना होगा, इसमें आपको आसानी से समझ में आएगी सारी बात। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं केवल हीटर की। तो इसमें ब्लोअर का पॉइंट 1 रखिएगा और ये एसी का स्विच है ये बंद रखिएगा, एसी वाला बंद रखिएगा। और ये टेम्परेचर गेज को रेड लाइन के करीब ही रखिएगा, रेड लाइन के करीब। और ये वाला पॉइंट है, ये वाला स्विच को आप बंद ही रखिएगा। हमारे स्कॉर्पियो में बार बार ऑन हो जाएगा, मगर ये मारुति की गाड़ियों में मैनुअल रहता है, उसमें ठीक रहता है। और फिर इसको रेड लाइन की तरफ रखिएगा, आपका अच्छा हीटिंग करेगा गाड़ी। तो दोस्तों, बहुत लोगों को ये भी बात पता होगी। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने टॉपिक बनाया है कि हीटर और एसी दोनों एक साथ कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, कुछ परिस्थितियां हैं ऐसी कि जिसमें आपको हीटर और एसी दोनों यूज करने पड़ते हैं। जैसा कि कभी हर समय मौसम जब भी चेंज होगा तो आपको हीटर और एसी दोनों चलाने की आवश्यकता होगी। जैसे आपको विंडशील्ड पे अगर फॉग उगाता है तो फॉग में भी आपको हीटर और एसी दोनों चलाइएगा, तभी, नहीं तो सफोकेशन अंदर गाड़ी में हो जाएगी। अगर हीटर चलते रहेगी सिर्फ तो सफोकेशन हो जाएगी और आदमी को अकुलाहट महसूस होता है, या फिर हल्का ठंड या फिर हल्का गर्मी रहता है तो आप टेम्परेचर को नोब को आप मेंटेन करके आप एसी और हीटर दोनों चला के आप गाड़ी के वातावरण को अच्छा बनाए रख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, ये सब समझने के लिए आपको ये छोटा सा क्लिप देखना जरूरी है। इसमें आपको सारी बात अच्छी से समझ में आ जाएगी। हीटर और एसी दोनों को एक साथ यूज करने से क्या क्या फायदे और कैसे यूज कर सकते हैं। अगर एसी और हीटर दोनों को एक साथ चलाने की बात की जाए तो सबसे पहले आप एसी ऑन कर लीजिएगा। और अगर बरसात का मौसम हो तो टेम्परेचर नॉब को मिडिल में रखिएगा
और अगर ठंड का मौसम हो तो आप रेड लाइन की तरफ हल्का झुका हुआ रहेगा, और अगर गर्मी का मौसम हो तो हल्का ब्लू लाइन की तरफ झुका रहेगा। इस स्थिति में आप ठंड के मौसम में रखिएगा। और ब्लोअर की बात करें तो एक पर रखिएगा, और ये हवा वाला है, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। अगर फॉग अगर है तो थोड़ा विंडशील्ड की तरफ रखिए। ज़्यादातर हम लोग तो सामने और नीचे रखते हैं, ये आप इस तरह से काम करिए, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों हमने ओवरऑल आपको सारी बात बता दी है। तो अगर आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताएं कि हमें क्या बताना है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।